Hello everyone, today we'll start chemistry class 9 first chapter the language of chemistry। उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा मैं वीडियोस डाल रहा हूँ क्लास 8, 9 और 10th का। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 8 एंड 10th अगर आपका कुछ डाउट्स है या कोई स्पेशल इंटरेस्ट है कोई चैप्टर्स में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियोस भी डाला करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। So, language of chemistry. Look, now first symbol. तो सिंबल बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अल्केमिस्ट सब आए, अपना अपना थ्योरीज के हिसाब से अपना सिंबल्स बताए वो। तो सबसे पहले डाल्टन अपना सिंबल का सिस्टम दिए। वो क्या करे, वो यूज़ करे सर्कल्स और कुछ डॉट्स। सर्कल्स और डॉट्स से वो बहुत सारे एलिमेंट्स को वो रिप्रेजेंट करे, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन and many more. After that, John Jacob Berzelius, he proposed his own methods. Like he proposed 3 methods for representing elements. In the first method, he said that the first letter of the element's name. He used first letter of the element's name. Like for carbon, oxygen, sulfur and nitrogen, he used first letter. Then second was like for calcium. Look, for carbon we have already used C, है ना। और अगर कैल्शियम का हम लोग लेंगे तो फिर से C आ जाएगा, तो ये तो सेम हो जाएगा। अब C यूज़ कर रहे हैं तो ये कार्बन है या कैल्शियम, फिर कन्फ्यूज़न होगा। तो इसके कारण वो सेकंड मेथड में क्या करें, वो बोला कि अगर पहला लेटर यूज हो चुका है तो फर्स्ट 2 लेटर्स यूज करेंगे, लाइक Ca फॉर कैल्शियम, S फॉर सल्फर, देन अगेन Si फॉर सिलिकॉन। एंड द थर्ड वन वाज फ्रॉम लैटिन नेम। लैटिन नेम से उसका सिंबल्स यूज करा, लाइक कॉपर फ्रॉम क्यूप्रम, आयरन फेरम एंड सोडियम नेट्रियम। कॉपर का सिंबल Cu है, ये कहाँ से आया, उसका लैटिन नेम से आया, क्यूप्रम से। आयरन का सिंबल है Fe, वो कहाँ से आया, उसका लैटिन नेम से आया, और सोडियम का Na फ्रॉम नेट्रियम। तो ये था सिंबल्स। बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबका अलग अलग सिंबल है, लाइक मैग्नीशियम Mg, कार्बन C, वी हैव डन मेनी मोर आर देयर। तो आप लोग याद कर लीजिए उसका सिंबल्स। सो अभी हम लोग पढ़े सिंबल्स। तो व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड फॉर एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट। अब हम लोग देखेंगे एटॉमिसिटी। तो व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स रहता है वो एटॉमिसिटी हो जाएगा उसका। तो एटॉमिसिटी का टाइप क्या होता है, कितना टाइप का होता है, या फिर मॉलिक्यूल कितने टाइप के हो सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। सो मोनोएटॉमिक मीन्स वन एटम। इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली वन एटम, लाइक एग्जाम्पल Na, K, हीलियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम, these all. So these all have only one atom in their molecule. So they are known as monoatomic. Diatomic, which have 2 atoms in their molecule, like oxygen gas, nitrogen gas, hydrogen gas. तो यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं ऑक्सीजन गैस का। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। तो डायटॉमिक में 2 एटम्स, ट्राइटॉमिक सेम 3 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है। एग्जाम्पल ओजोन O3, 3 एटम्स मिलकर, एंड मोर देन 3 से ज़्यादा एटम्स अगर रहेंगे एक मॉलिक्यूल में तो उसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। या फिर 4 को आप टेट्रा, 5 को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा,
कर सकते हैं आप, ऑक्टा, लेकिन मैक्सिमम 3 तक रखते हैं, उसके बाद पॉली कर देते हैं उसको। सो P4 फॉस्फोरस के लिए एंड S8 सल्फर के लिए। मतलब फॉस्फोरस में कितना, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में कितना रहेगा, 4 एटम्स प्रेजेंट है। सल्फर मॉलिक्यूल में कितना है, 8 एटम प्रेजेंट है। तो सपोज क्वेश्चन आया लाइक व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ओके, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम है। नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। तो एटॉमिसिटी इज 2, इट इज डायटोमिक। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कंबाइन कर पाएगा, वो होता है वैलेंसी। या फिर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर। ठीक है, आइदर लूज, गेन और शेयर, या तो किसी को दे देगा या किसी से लेगा या फिर किसी से शेयर कर लेगा। तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट का एटम करता है तो उसको भी वैलेंसी कहा जाता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम लूजेस, गेन और शेयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और टू मेंटेन स्टेबिलिटी यू कैन से, तो उसे कहा जाता है वैलेंसी। नॉर्मली यू कैन से किसी के साथ वो जुड़ रहा है तो किस तरह से जुड़ेगा, वो हो जाएगा उसका वैलेंसी। तो कैसे निकालते हैं वैलेंसी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे उसका। लाइक एग्जांपल लेते हैं एक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम क्या करेगा कि वो ऑक्टेट हो जाए, वो चाहेगा ऑक्टेट होना, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, लूज कर देगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। डोनेट कर रहा है इसलिए +2, डोनेट कर रहा है इसलिए +2। कैल्शियम क्लोरीन 287। अब ये क्या करेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 7 है। तो ये 7 तो देगा नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा 7 देने में, इसलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है तो पॉजिटिव वैलेंसी, अगर कोई गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है तो नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, नाउ आयंस देख लेते हैं। आयंस, व्हाट इज आयंस? एटम्स, जब एटम्स, ये एटम्स था, ये एक एटम था Mg, क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, 2 प्लस में आ गया इसका Mg2+। क्लोरीन एटम था, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बन गया, Cl1-। तो चार्ज्ड एटम Mg चार्ज हो गया, एटम था चार्ज्ड हो गया तो बन जाएगा आयंस। Cl एटम था चार्ज्ड हो गया, नेगेटिव हो गया तो बन जाएगा आयन। तो चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस। चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस। सो आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। सो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, जिसको कैटायन भी बोला जाता है।
और जो गेन करते हैं वो नेगेटिव आयंस होते हैं, जिसको एनायन बोला जाता है। ओके, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, एनायंस नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं Na क्या करेगा, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। तो क्या करेगा Na, 1 डोनेट कर देगा तो बन जाएगा Na सिंगल प्लस, 1 डोनेट कर दिया बन गया सिंगल प्लस। Mg282 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, डोनेट करने पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो Mg2+। सिमिलरली ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यस। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो उसमें क्या होगा, 2 नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वह गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है। फ्लोरीन 2 7 क्या करेगा, 1 एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, F-। तो देखो ये 1 माइनस किया तो 1 पॉजिटिव, ये 2 माइनस किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो Mg2+। ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया 2 तो नेगेटिव, 1 एक्सेप्ट किया तो 1 नेगेटिव। तो डोनेट करने पे पॉजिटिव साइन, एक्सेप्ट करने पे नेगेटिव साइन। तो ये हो गया पॉजिटिव आयंस दैट इज कैटायन एंड नेगेटिव आयंस एनायन। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल वैलेंसी। बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंसी नॉर्मली ज़्यादातर मेटल्स एंड हाइड्रोजन, मेटल्स और हाइड्रोजन का वैलेंसी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड नॉन मेटल्स का नेगेटिव। वैलेंसीज मेटल्स और हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल्स का नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल से वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वेरिएबल मीन्स नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल मीन्स नॉट फिक्स्ड। तो वेरिएबल तो सर्टेन एलिमेंट्स विच एग्जिबिट 1 or more, 2 or more, or 1 or more you can say valencies. So those elements which exhibit more than 1 valencies are known as variable valencies. Like Fe, आयरन या फेरम भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ना फेरम, इसका नाम होता है फेरम, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी वी आर सीइंग दिस। सो Fe का 2 वैलेंसी होता है, एक होता है +2, एक होता है +3। तो Fe का 2 वैलेंसी होता है, तो इस जिसका 2 वैलेंसी होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। एक वैलेंसी को नॉर्मल वैलेंसी हो जाएगा, वो पॉजिटिव आइदर नेगेटिव कुछ भी एक रहा तो नॉर्मली रहा, लेकिन एक से ज़्यादा जिसका रहता है उस वैलेंसी को कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। तो आयरन के पास 2 वैलेंसी रहता है, एक रहता है +2, एक रहता है +3। +2 वाले को कहा जाता है फेरस और +3 वाले को कहा जाता है फेरिक। देखो यहाँ पर ही 2 सफिक्स यूज हो रहे हैं, OUS एंड IC एक। तो जो 2 वैलेंसीज रहेंगे, किसी का भी 2 वैलेंसीज रहेंगे, जैसे कि लेड का ले लेते हैं एक एग्जांपल, Pb,
ठीक है। तो इसका भी 2 वैलेंसी होता है, और भी होता है Cu कॉपर, Au, बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देख रहे हैं OUS और एक, तो लोअर वैलेंसी के लिए और हायर वैलेंसी के लिए। लोअर वैलेंसी जैसे कि 2 और 3 है, तो लोअर हो गया 2, तो 2 के लिए यूज़ करेंगे OUS, 3 हो गया हायर, तो हायर के लिए IC1। तो ये फेरस हो जाएगा +2 वाले के लिए, और फेरिक हो जाएगा +3 वाले के लिए। तो कभी भी कंपाउंड अगर दिया हुआ है जैसे कि फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ पर ही जो आयरन है Fe है उसका वैलेंसी 2 है, और यहाँ पर ही जो वैलेंसी है Fe का वो 3 है। ये बनेगा FeCl2 और ये होगा FeCl3। ठीक है। फेरस 2 वैलेंसी, लोअर वैलेंसी के लिए OUS यूज़ करते हैं एंड हायर वैलेंसी के लिए IC1 यूज़ करते हैं। ओके। So now radicals. What is radical? An atom or a group of atom which behaves like a single unit with positive or negative charge. एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो, उनको कहा जाएगा रेडिकल। तो बेसिकली रेडिकल 2 तरह के होते हैं, पहला बेसिक रेडिकल एंड सेकंड एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मीन्स पॉजिटिव वन एंड एसिडिक मीन्स नेगेटिव रेडिकल्स। तो बेसिक रेडिकल में 4 होते हैं, मोनोवैलेंट दैट इज 1+, डाइवैलेंट दैट इज 2+, ट्राइवैलेंट 3+, टेट्रावैलेंट 4+। सो मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल। तो मोनोवैलेंट में बहुत सारा होता है, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम। देखो सोडियम इज अ सिंगल Na सिंगल एटम है जिसका ऊपर प्लस चार्ज है। अमोनियम ग्रुप ऑफ एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ग्रुप ऑफ एटम है जो सिंगल बिहेव कर रहा है और इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये पूरा के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये रेडिकल्स। तो अमोनियम पॉजिटिव होता है, सोडियम, पोटाशियम, क्यूप्रस। लुक क्यूप्रस इज कॉपर। कॉपर बताए थे हम लोग, कॉपर का वेरिएबल वैलेंसी बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं, तो कॉपर उनमें से एक एग्जांपल है। कॉपर का भी 2 वैलेंसी होता है, एक क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रिक। तो लोअर वैलेंसी क्यूप्रस मतलब लोअर वैलेंसी उसका 1, क्यूप्रिक उसका हायर वैलेंसी 2। तो कभी कभी ब्रैकेट में इस तरह से भी दे रहेगा कॉपर 1, मतलब ये रोमन नंबर में जो दिया है 1, उसका मतलब वो उसका वैलेंसी है। मतलब कौन सा कॉपर यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ वैलेंसी 1 वाला कॉपर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर ही कॉपर 2 है, तो यहाँ पर ही कौन सा कॉपर यूज़ हो रहा है जिसका वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से आप लोग को पता चल जाएगा। ओके। नाउ सिमिलरली मोनोवैलेंट एसिडिक रेडिकल, डाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। मोनोवैलेंट क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, जहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ है। नाइट्रेट NO3, N नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम है। डाइवैलेंट कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड S+, सल्फाइट SO3+, सल्फेट SO4+। इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो केयरफुल रहना इसमें। और एक चीज़ बाइकार्बोनेट, ये बाई कहीं पर भी रहेगा, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट, बहुत सारा मेंशन नहीं है इसमें, ज़्यादा लिख नहीं पाए। तो बाई कहीं पर भी रहेगा मतलब वो उसमें हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाएगा। या इस तरह से HCO3, H2SO3, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो बाई कार्बोनेट मीन्स HCO3, कार्बोनेट का CO3 एंड बाई H। ओके। अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे फॉर्मूला कैसे लिखते हैं।
हाउ टू मेक फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का, गिवन कंपाउंड का हम लोग फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। How we'll write chemical formula? We'll use criss-cross method. Criss-cross method. So सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। सो सोडियम का फॉर्मूला Na, ओके, क्लोराइड Cl, ठीक है। सबसे पहले इसका सिंबल देख लिया हम लोग क्या है। अब वैलेंसी क्या होता है, Na इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव होता है, कौन सा होता है, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट होता है, तो Na होता है 1+, ठीक है। उसका साइड में उसका साइन लिख दिए, कितना वैलेंसी है उसका। क्लोराइड दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, मोनोवैलेंट नेगेटिव। नाउ व्हाट विल डू, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेम स्टेप उतारेंगे, NaCl, सिर्फ साइन हटा देंगे, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ 1, यहाँ 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 चल जाएगा Cl के पास और ये 1 आ जाएगा Na के पास, क्रिस क्रॉस, इंटरचेंज हो जाएगा वैलेंसी का जगह इधर, तो ये बन जाएगा Na 1 Cl 1 है इसलिए नहीं लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सो मैग्नीशियम formula is Mg, symbol is Mg, chloride Cl. Now Mg is divalent positive radical, so Mg 2+, and chlorine is 1-, monovalent negative. Now next step, we'll write the same without the charge, without the charge. Now cross multiplication, so Mg 1 Cl 2, तो MgCl2 is the formula of magnesium chloride. एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सिंबल Ca, ऑक्सीजन O, कैल्शियम इज डबल+, ऑक्सीजन इज डबल-, सेम, Ca नीचे आ जाएगा, O नीचे आ जाएगा, चार्ज हट जाएगा। देखो ये 2, ये 2 जैसे डिवाइड होता है 2/2 कट जाता है, अगर वो डिविजिबल है तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कट गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, aluminum hydroxide, okay. So aluminum Al hydroxide OH, aluminum is trivalent positive and OH is monovalent negative. अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ नंबर को देखेंगे, नंबर्स को,
वैलेंसी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा Al1OH3। देखो ये OH अलग अलग है, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये सिंगल एटम का नहीं है, ये दो अलग अलग एटम का है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये जो 3 है ये O के लिए भी है और H के लिए भी है, दैट इज वाई AlOH होल थ्राइस, ये हो जाएगा AlOH होल थ्राइस फॉर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक लास्ट एग्जांपल, कॉपर 2 सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट। देखो दोनों में से कुछ भी आ सकता है इसमें। यहाँ कॉपर 2 सल्फेट मतलब यहाँ पर कौन सा कॉपर यूज हो रहा है जिसका वैलेंसी 2 है। क्यूप्रिक, कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, ठीक है 2, तो ये क्यूप्रिक है। नाउ Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 is divisible, 2 1s are 2, 1s are, it will be CuSO4। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको प्रैक्टिस करना है। Next we'll see chemical equation. So what is chemical equation? Chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction using symbols and formulas of the substance in the reaction. तो reaction में जो symbols और substance रहते हैं उनका formulas को लिखकर दिखाते हैं। तो जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। इसी को हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूलाज में लिखेंगे तो इसके को केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। लाइक कार्बन C प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन CO2, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। वन मोर एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड आफ्टर रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। NH4OH प्लस HCl after reaction NH4Cl plus H2O, that is water. Now ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो रिजल्ट मिल रहा है राइट हैंड साइड में वो होता है प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूस हो रहा है। और ये साइन होता है टू फॉर्म का या आफ्टर रिएक्शन का, मतलब रिएक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये आफ्टर रिएक्शन का साइन होता है। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, उसके पहले कुछ चीज़ें हम लोग को देखना है फॉर्मूला के बारे में, वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग को पता है फार्मूला क्या होता है। फार्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। फार्मूला क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि सोडियम, सोडियम का क्या है, Na है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये फार्मूला हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो अब ये NaOH से क्या पता चल रहा है कि NaOH एक मॉलिक्यूल है। वन मॉलिक्यूल ऑफ NaOH कंटेन्स क्या क्या है इसमें, वन एटम ऑफ Na, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सो एक एटम ऑफ सोडियम, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH बन रहा है। सिमिलरली K2, take example H2SO4. H2SO4. So look, this is one molecule of H2SO4. इसमें क्या क्या है,
2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of ऑक्सीजन। तो ये सब मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बन रहा है। टू एच टू ये क्या है? ये हो गया देखो H2 इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2H2 इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। H2 का ये 2 मॉलिक्यूल है जिसमें कितना 2 2 ज़ा 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में क्या है? एक पोटेशियम एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, वो दोनों मिलके क्या बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या है? ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है जिसमें 2 एटम्स ऑफ सोडियम है, 1 एटम ऑफ कार्बन है एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये बैलेंसिंग में काम आएगा। तो देखते हैं हम लोग बैलेंसिंग। सो नेक्स्ट इज बैलेंस इक्वेशन। सो बेसिकली इक्वेशन 2 तरह का होता है, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड। इक्वेशन 2 तरह का होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स of element in reactant of left side on left side is equal to the number of atoms on the product in right side। मतलब reactant का जो number of atoms है वो बराबर होगा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम से, तब उस इक्वेशन को कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। और अगर नंबर दोनों तरफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल C+O2 CO2, लुक कार्बन इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन इज 2। तो रिएक्टेंट्स में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में दोनों इक्वल्स है, इक्वल है दोनों तरफ। तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन मिलके एक मॉलिक्यूल HCl का बना रहा है, जहाँ पर ही एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। तो एटम्स का नंबर अनइक्वल है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना है, उसी को कहा जाता है बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो वो आप कैसे करेंगे? बैलेंसिंग करने का 2 तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन देखते हैं, C+O2, अभी तुरंत कर रहे थे CO2। तो रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में
देखो कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ही रिएक्टेंट साइड में H कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट्स है 2, ऑक्सीजन है 1। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, ये तो अनबैलेंस हो गया। उसको बैलेंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग को ऑक्सीजन को 2 बनाना है, तो यहाँ हाइड्रोजन के सामने 2 लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब हाइड्रोजन 4 हो गया इस तरफ और यहाँ हो गया 2, अभी भी अनबैलेंस्ड है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी 4 कर देंगे इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 4। अब देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। KNO3 after reaction KNO2 plus O2. Now विदाउट राइटिंग, बिना लिखे करते, चलो K1 है, पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ पर ही 3 एटम्स है, यहाँ पर ही 4 एटम्स है। तो क्या करेंगे, देखो इसको अगर 2 कर देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर ही 4 है, लेकिन यहाँ पर K भी हम लोग का 2 हो गया, N भी 2 हो गया। देखो ऑक्सीजन ठीक करने गए थे, K और N भी अलग अलग हो गया, अब बराबर नहीं, पहले बराबर था अब अलग हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पर ही अगर 2 करते हैं तो K2, यहाँ पर भी K2, यहाँ यहाँ N2, यहाँ पर भी N2 है। अब देखो ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पर ही 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया, इधर 6 इधर 6, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Na + H2SO4 आफ्टर रिएक्शन क्या करेगा, Na चल जाएगा SO4 के साथ Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहीं पर दिख रहा है Na बेचारा एक यहाँ पर ही है और इस तरफ 2 है, तो क्या करेंगे 2 कर दिए इधर, यहाँ Na2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। S1 है, S1 है, O4 4 है, यहाँ पर भी O4 है, S2 है, यहाँ पर ही S2 है, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe + H2O, ठीक है, Fe + H2O, यहाँ देखो Fe 2 है, यहाँ पर ही 1 है, यहाँ H2 है, वहाँ H2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, देखो पहले हम लोग ऑक्सीजन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, 3 कर दिए यहाँ पर ही H2O के सामने, ऑक्सीजन 3 हो गया, यहाँ पर ही 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6 हो गया, लेकिन यहाँ कितना है सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे 3 लगा देंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया। देखो H 3 2 ज़ा 6, H 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 3 1 ज़ा 3, ऑक्सीजन 3,
F यहाँ पर ही Fe2 है, यहाँ पर Fe1 है, तो क्या करेंगे, सामने 2 लगा दिए, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से और एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। सो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट होता है पूरा उस मॉलिक्यूल में, उस सब्सटेंस में पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का एटॉमिक मास को ऐड कर देना। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of the all constituent element of that substance is known as molecular mass or relative molecular mass. Molecular mass क्या होता है? The sum of all constituent atomic, sum of all constituent atom का atomic masses को ऐड कर देंगे उस substance का। For example, एक लेते हैं एग्जाम्पल, Na2CO3, ठीक है। Na का एटॉमिक मास होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, इजी होगा आप लोगों को। अब एटॉमिक मास किसका निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये एटॉमिक मास, ठीक है। सो Na2CO3, तो Na कितना है? 2 है, 2 एटम है, तो 2 × 23 प्लस कार्बन कितना है? 1 है, 1 एटम है, 1 × 12, और यू कैन राइट डायरेक्टली 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3 है, 3 × 16, 46 प्लस 12, 16 3 48, 8 2 10, 16 1 106 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास किसका? Na2CO3 का, एक मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3, ये हो गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अब देखो कार्बन कितना है? 6 एटम है कार्बन का, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 है, सॉरी 12 है, 12 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16, ऑक्सीजन कितना है? 6 है, तो 6 × 16, ठीक है। नाउ 12 6 72, 12 1 12, 16 6 96, ठीक है। 2 2 4 4 6 10 0 कैरी 1 180 AMU। तो दिस इज एटॉमिक मास ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो इसी तरह और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, आप उसको सॉल्व करिए और देखिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सो परसेंटेज कंपोजिशन it is the percentage by weight of each element present in a compound। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना वेट है उसका परसेंट होता है परसेंटेज कंपोजिशन। इसका फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, मतलब उस मॉलिक्यूल में कितना वेट है उस एलिमेंट का जिसका हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट, मतलब उस मॉलिक्यूल का कितना वेट है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट, इनटू 100, और वी कैन से एटॉमिक वेट, मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसका एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, इनटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वी हैव टू फाइंड
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट, मतलब Na का, O का, H का, तीनों का निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। क्यों? सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम है मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। Na का एटॉमिक मास 23, O का एटॉमिक मास 16, H का 1। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट Na 23 प्लस 6, O है तो 16 प्लस H है तो 1। ठीक है, Na 1 है, एक ही था ना, इसलिए 23 लिए। O भी एक बार ही है इसलिए 16, और H भी एक ही आइटम है इसलिए 1। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 23 प्लस ये 39 बड़े 40 AMU। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब पहला निकालते हैं Na का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na। ठीक है, क्या हो जाएगा Na का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 23 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40 इंटू 100। 23 5 ज़ा 115 बाय 2 कितना हो जाएगा 57.5%। तो Na का कंपोजिशन कितना है 57.5। सेकेंड O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कितना है इसका 16 डिवाइडेड बाय 40 मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, एटॉमिक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। 4 4 ज़ा 16, 4 10 ज़ा 40%, मतलब ऑक्सीजन कितना है NaOH में 40%। H H का एटॉमिक वेट कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 0 0 2 ज़ा 5 ज़ा 5 बाई 2 दैट इज़ 2.5%, मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 2.5। ठीक है, तो इस तरह से निकलेगा एटॉमिक वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। एक और एग्जांपल लेते हैं। CO2। ओके, सो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 44 AMU, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। नाउ कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक वेट 12 बाय एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, कट जाएगा तो काट देंगे, 4 11 ज़ा 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 300 बाय 11, और तो नहीं कटेगा 300 बाय 11, 2 ज़ा 22, 7 ज़ा 0.2 ज़ा अगेन 7, 27.2% हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, O2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ ऊपर में कितना लिखेंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो O2 दो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32, तो 32 बाय 44 इंटू 100, 11 25 25 32 ज़ा ये हो जाएगा कितना 800 बाय 11। ठीक है, 800 बाय 11, इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा
डिवाइडेड बाय 72.7%। तो 72.7% कितना है? ऑक्सीजन का कंपोजिशन है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। So next is empirical formula. This is the last topic. So what is empirical formula? Empirical formula is the simplest formula. मतलब वो सबसे छोटा फार्मूला है, उसका छोटा उससे और नहीं हो सकता। लाइक सिंपलेस्ट रेशियो होता है, लाइक 4/6, ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। इसको सिंपलेस्ट करेंगे कैसे? 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 2/3 it is simplest ratio. So like that, empirical formula is the simplest formula of a compound which gives simplest ratio in the whole number of atom of different element present in a molecule of the compound. मतलब वो क्या है? एक कंपाउंड है, उसका सिंपलर या सिंपलेस्ट फॉर्मूला, उससे छोटा क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स बस कम हो जाएंगे। देखो एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। देखो 2 2 दोनों 2 है, दोनों देखो डिविजिबल है तो कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कट गया, क्या बचा? HO, ये सिंपलेस्ट हुआ। H2O2 का ये सिंपलर फॉर्म हुआ, छोटा फॉर्म सिंपलेस्ट रेशियो में, तो ये हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। सिमिलरली ग्लूकोज C6H12O6, देखो सब में 6 6 6 है, सब 6 का मल्टीपल में है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 1 ज़ा 6, तो देखो सब में से 6 बाहर आ गया, तो CH2O ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3COOH, ये फार्मूला होता है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H4O2। देखो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकाल दिए, सिंपलेस्ट कर दिए, तो क्या बन गया? CH2O हो गया। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, और ये हो जाएगा उसका सिंपलेस्ट रेशियो। H1 है, O1 है, तो हो जाएगा 1:1। C1 है, H2 है, O1 है, तो 1:2:1। सिमिलरली 1:2:1। याद रखो ये कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड कैन बी सेम। 2 अलग अलग, देखो ग्लूकोज एसिटिक एसिड 2 अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, डिफरेंट होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ 2 डिफरेंट कंपाउंड कैन बी सेम, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन नॉट बी सेम। तो ये था हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, और ये लास्ट टॉपिक था, इससे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लेकर। सो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मी टीच, दैट इज़। और अगर कुछ डाउट्स है या कोई भी प्रॉब्लम है फिज़िक्स केमिस्ट्री और इन मैथ, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और email me. Thank you.